देवकी ने कहा मुझे 3 जन्म में तपस्या करके मुझे कृष्ण तुम्हारा कृपा रूपी पुत्र चाहिए। और यशोदा ने जब द्रोणधरा नाम के थे तपस्या की तो क्या मांगा, कृष्ण हमें तुम ही पुत्र रूप में चाहिए। ये फर्क हो गया प्रार्थना में। देवकी के घर विष्णु रूप में भगवान आए, यशोदा के घर में स्वयं कृष्ण आए। वासुदेव जातस्य नहीं लिखा, नंद जातस्य, नंद के जाता कर्म संस्कार हुआ यशोदा के घर में, यानी कृष्ण यशोदा के घर जन्म लिए। देवकी के घर तो जेल में प्रकट हुए, लेकिन जन्म कहां हुआ, यशोदा जी के घर में। आज भी नंदगांव में प्रसूति गृह है जहां यशोदा जी ने अपने कृष्ण का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म क्या होता है, नाल बंधी होती है मां से पुत्र की, नाल काटी जाती है, बोले जात कर्म संस्कार हुआ। नंद जातस्य, 10वां स्कंद 5वां अध्याय प्रथम श्लोक। नंद जातस्य, अरे जब द्रोणधरा रूपी, यशोदा रूपी और देवकी रूपी, जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण तो कभी प्राप्ति नहीं हुए देवकी को प्राप्ति नहीं हुए। क्यों, वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति। वृंदावन में यशोदा नहीं आई, देवकी नहीं आई, और कभी कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए नहीं। तो देवकी को कौन मिले, विष्णु, कृष्ण मिले नहीं। वासुदेव कृष्ण अलग है, यशोदा नंदन कृष्ण अलग है। जब भी कृष्ण ने वृंदावन में युद्ध किए, वासुदेव कृष्ण उनके अंदर थे, उन्हीं से वो मारते थे पूतना आदि को। लेकिन जब वह रासलीला करते हैं, यशोदा के वात्सल्य को अनुभव करते हैं, तो वह कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण है। ये भेद है। ये जो समझ जीव गोस्वामी कहते कभी प्राप्ति नहीं हुई उनको, शुद्ध भक्ति के स्तर में देवकी वासुदेव को भी हटा दिया जीव गोस्वामी ने। हमारी क्या चलती है, कंठी लगाने से बोले हम शुद्ध भक्त हो गए, तिलक धारण करने से मुश्किल। यशोदा कृष्ण को रुलाती हैं, बांध देती हैं उखल से, कृष्ण रोते हैं। तो बताओ, यहां लिखा है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूल मतलब क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कुछ कार्य होना चाहिए, लेकिन यहां तो यशोदा कृष्ण को रुला रही हैं, उखल से बांध के रुला रही हैं। धूप में खड़ा रखा है, दीपावली के दिन, अमावस्या कार्तिक की धूप में खड़ा रखा है। कैसे बोले अनुकूल भक्ति है क्या यशोदा की, अनुकूल है कि नहीं है। कृष्ण रो रहे हैं। और बोले वहीं एक बार ये जो कंस आदि हैं, इन्होंने प्रयास किया था कि हम यमुना नदी को पार करके व्रज में जाके कृष्ण का वध कर दूं। जब पूतना मर गई, छठे दिन छठी का दूध याद दिलाया पूतना को, तो कंस के मन में यह भाव जागृत हुआ कि एक बार मैं ही जाके कृष्ण को मार देता। तो उसने जैसे ही यमुना पार करी, कंस जैसे ही यमुना पार करके आया, तो पूर्णमासी खड़ी थी, योग माया। पूर्णमासी ने देखा कि ये विशाल काय राक्षस कौन आ रहा है इधर। तो उन्होंने उसको स्पर्श किया, पूछा कौन है बाबा। तो स्पर्श करते ही वो एक वृद्ध महिला बन गया कंस। तो वहां की जो गोपियां थी उनके मध्य हाथ पकड़ के लेके बोले, लो एक वृद्ध गोपी आई है, सेवा करेगी। गौशाला में ले जाकर कृष्ण के रख दिया, और वहां पर गोबर थापने के लिए, गोबर थापने कंस की सेवा लगा दी। वहां पर गोपियां गोबर उछाल रही हैं, खेल रही हैं, कृष्ण गीत गा रही हैं। ऐसा दुर्दशा हुई, वहां से चुपचाप निकल गया। यमुना पार करके बोला अब कभी व्रज में नहीं जाऊंगा, अब तो कृष्ण को यहां बुलाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा तो मेरी दुर्गति होगी। तो कृष्ण को बुलाने के लिए खुद तो गया नहीं, इतना डर गया था, अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण को ले आओ, और अपना स्वर्ण रथ दिया। बोले शायद स्वर्ण रथ देख करके कृष्ण बलराम जो गांव के हैं नया रथ देखेंगे, खुशी खुशी बैठ जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे नई गाड़ी देखकर बैठ जाते हैं ना, किडनैप हो जाते हैं। कृष्ण बलराम को किडनैप कर लाओ, बिठा दिया, और कृष्ण बलराम उस स्वर्ण रथ पर, जो कंस का द्वारा निर्मित नया रथ था, उस पर बैठ गए, क्योंकि अक्रूर वहां पर थे। अक्रूर जी ने रास्ते में, अक्रूर घाट स्थली आज भी वृंदावन में है, वहां अनुभव किया, डर रहे थे ये छोटे छोटे बाल कुमार 11 वर्ष के मारे जाएंगे उस पापी कंस के द्वारा। बहुत दुख था। बोले थोड़ा नहा लूं, बोले नहा लीजिए काका, इसी इसमें जल में नहा। जल के अंदर गए तो देखा कि ये तो विष्णु स्वरूप है कृष्ण। फिर बाहर निकला तो देखा वो तो रथ पर बैठे, फिर अंदर गया तो देखा विष्णु, फिर अंदर, ये से बार बार हुआ। अंदर विष्णु दिखते हैं, बाहर कृष्ण दिखते हैं, भ्रमित हो गए, ये क्या है। आए स्नान करके, कृष्ण पूछे काका स्नान हुआ? बोले अब तो पूरा स्नान हो गया, अच्छी तरह से स्नान हुआ, अब तो शांति आ गई है मन में, चित्त शांत है कि अब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, विष्णु को लेकर जा रहा हूं। तो असलियत में किसको लेकर गए? वासुदेव कृष्ण को लेकर गए। चारुण मुष्टिक तल छल तोषल, हाँ सभी अपनी अपनी मल योद्धा तैयार थे
कृष्ण को मारने के लिए। क्या कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है? आज कैसे उनको मारने आ गए? आज कैसे उनको मारने? कृष्ण चाह रहे थे, बहुत दिन हो गई, खुजली हो रही है ना। छोटे छोटे बच्चे जब टाइकोंडो सीखते हैं तो दीवारों पे हाथ मारते रहते हैं, दरवाजों पे, आपने देखा होगा। बच्चे जोश बढ़ता है, उन्हें नए नए युवा है ना, पीते हैं दूध वगैरह, एकदम जोश आता है, दीवारों पे, अलमारियों में मारते रहेंगे। कृष्ण बलराम कह रहे हैं बहुत दिन हो गए, 11 वर्ष हो गए, असली युद्ध नहीं हुआ, किसी से युद्ध हो जाए। तो उनकी इच्छा से शल तौशल, चाड़ और मुष्टिक है ना, ये सब आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब ये युद्ध क्यों करने चाह रहे हैं? कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है। तो ये तो कृष्ण अनुशीलनम हो गया। यशोदा रुला रही हैं और चारुण मुष्टिक प्रसन्नता दे रहे हैं। तो किसकी भक्ति अच्छी है? किसकी भक्ति अच्छी है, यशोदा की या कंस की? बताइए। तो ये श्लोक पे परिपाटी पे प्रमाणिक देखना पड़ेगा। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वह भक्ति शुद्ध भक्ति है जो अनुकूल भाव से की जाए, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस ने किस भाव से करी? प्रतिकूल, मारने के भाव से। यशोदा ने अगर बांधा भी तो किस लिए? अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव। अभी कोई व्यक्ति गोवर्धन परिक्रमा करे और बोले 1.25 मन का दूध का भोग चढ़ाऊंगा, तो कभी कभी 50 लीटर, 1.25 मन मतलब 1 लीटर में एक मन में 40 लीटर दूध, 1.25 मन यानी 50 लीटर दूध गोवर्धन पे चढ़ाते हैं बहुत लोग, और वो बह जाता है सब। किस लिए चढ़ाया? गोवर्धन जी के लिए कि अपनी कामना के लिए? क्योंकि अगर गोवर्धन जी के लिए होता तो वो तो एक आचमन की बूंद बराबर दूध से भी संतुष्ट हो जाते हैं। सम सिद्धि हरितोषणम, हरि संतुष्ट करने के लिए कोई नहीं कर रहा। कोई कर रहा है मैं अच्छा कीर्तनिया बन जाऊं, कोई कह रहा है मैं सही बन जाऊं। अपने अपने आश्रय मानकर के कृष्ण भजन हो रहा है, कृष्ण अनुशीलनम के लिए कोई भजन नहीं कर रहा। कैसे हम इसको समझें उदाहरण में, और कैसे इसको समझें? एक सुंदर आपको बताएंगे रामायण से। राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण सीता साथ चल दिए। भरत को बहुत दुख हुआ जब भरत वापिस आए और जान करके कैकेयी माता से कि बोले आज पिताजी मेरी अनुगामी करने नहीं आए, यानी मेरा वेलकम करने नहीं आए, कहां गए पिताजी? तो कैकेयी बड़े दुख में कहती हैं अब तुम्हारे पिता नहीं रहे। बहुत दुख लगा, संताप हो गया, हृदय एकदम द्रवित हुआ, रोने लग गए। बोले भैया राम भी नहीं आए आज स्वागत के लिए। बोले राम को तो वन में जाना पड़ा क्योंकि मेरी मति मारी गई थी, मैंने तुम्हारा राज्य और भैया राम के लिए वनवास मांगा 14 वर्ष। सीता माई, लक्ष्मण बोले सब उनके साथ चले गए। भरत को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, भरत ने कहा मां, और मारने के लिए हाथ उठाया लेकिन रुक गए। क्यों? राम को जब पता चलेगा ना कि मैंने अब मां पर हाथ उठाया तो बहुत दुख लगेगा। कोई डिवोटी दूसरे डिवोटी की निंदा करता तब सोचता है कृष्ण को पता चलेगा तो कितना दुख लगेगा। जब निंदा कर रहा होता सोच रहा होता है। भरत ने सोचा कि पता चलेगा कितना दुख होगा। बोले मां मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आज से तुम्हारा और मेरा माता और पुत्र का संबंध समाप्त हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तजियो ताहे परम स्नेही, अगर परम स्नेही भी होना उस व्यक्ति का त्याग कर दो जो सीता राम विदेही, जाके प्रिय न राम विदेही, तजियो ताहे परम स्नेही। परम स्नेही क्यों ना हो उसका त्याग कर देना चाहिए। भरत ने अपनी मां का त्याग किया। कितने लोग हैं जो माता पिता का त्याग कर देंगे, जो माता पिता भजन नहीं करते? शुद्ध भक्ति के प्रमाण आ रहे हैं। विभीषण ने रावण का त्याग किया, भाई था, और भगवान राम ने टेस्ट किया, विभीषण से पूछा कैसे मरेगा ये रावण, इतने मार दिए फिर भी नहीं मरता। विभीषण कह रहे हैं प्रभु इसकी नाभि के अंदर ना अमृत कुंड है। क्या राम को नहीं पता? अंतर्यामी जो पूछ रहे विभीषण से, राम को नहीं पता तो क्यों पूछा? भगवान अंतिम काल तक परीक्षा लेते हैं तुम्हारी शुद्ध भक्ति है या किसी आश्रय के लिए आए हो। पूछा शायद हो सकता है कि अभी रावण मरने वाला है, विभीषण बताए ना, छुपा ले अपने मन के अंदर, तो इसका मतलब इसकी शरणागति तो है लेकिन शुद्ध शरणागति नहीं है, इसलिए पूछा। जैसे उन्होंने बोला राम इसके नाभि में, भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले इसकी शुद्ध शरणागति है, इसने भाई के प्रेम को त्याग कर राम के चरणों को पकड़ा है। ऐसी शुद्ध भक्ति है। जाके प्रिय न राम विदेह, जिसके राम
और सीता प्रिय नहीं है, जिसके कृष्ण बलराम राधा कृष्ण प्रिय नहीं है, उनका त्याग करा। किसने किया? ध्रुव ने किया, अपने पिता का त्याग कर दिया। उत्तानपाद की गोदी से निकलकर चले गए, बोले नहीं चाहिए ऐसा पिता। 5 साल के थे। कितने बच्चे 5 साल के घर छोड़कर चले जाएंगे तो बाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन पे लौट आएंगे। प्रहलाद ने अपने पिता को सामने मर्डर करवाया। करवाओगे आप? भगवान भी आएंगे, कहेंगे छोड़ दीजिए, आखिर पिता तो है हमारा, मैंने इतनी भक्ति इतनी माला करी, छोड़ दीजिए ना प्लीज प्रभु प्लीज। सामने सामने बोले हमारो, सामने सामने फर्स्ट ओपन सर्जरी हुई, कुछ नहीं किए प्रहलाद। अंत में पूछे, जब भगवान ने बहुत बार बोला, बोले पिता की मुक्ति होगी? भगवान बोले मेरा स्पर्श हुआ है, मुक्ति कैसे नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे जैसा भक्त है यह मुक्ति का कारण है, क्योंकि जिसके घर में तुम्हारे जैसा भक्त होता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.